स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे सेशन में। आज का सेशन आपका रहने वाला है नौसेना से संबंधित, यानी कि अगर मैं बात करूं 18 दिसंबर वह तारीख है जिस दिन नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस मोरमुगांव। तो आईएनएस मोरमुगांव पर संबंधित आज का सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम मोरमुगांव के बारे में चर्चा करेंगे। मोरमुगांव आप जानते हैं एक सबसे एडवांस युद्धपोत है। ठीक है। तो आज के सेशन में चर्चा का विषय रहने वाला है आईएनएस मोरमुगांव। आईएनएस मोरमुगांव। तो आईएनएस मोरमुगांव क्या है? अब तक का जितने भी हमारे पास एडवांस युद्धपोत है उनमें सबसे ज्यादा एडवांस युद्धपोतों में से एक आपका है आईएनएस मोरमुगांव। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है या पूर्णतः स्वदेशी निर्मित इसको कहा जाता है। आईएनएस मोरमुगांव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर को नौसेना को सौंपा या नौसेना में उसको शामिल किया गया 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को शामिल किया गया। उस दिन 18 दिसंबर आप सभी जानते हैं हम गोवा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए भी ये गौरवशाली पल रहा गोवा के लिए क्योंकि इसको बनाया भी गया गोवा मोरमुगांव शिपयार्ड लिमिटेड में और उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। तो अगर हम बात करें आईएनएस मोरमुगांव के बारे में, 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना में शामिल किया गया है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो ये बनाया कहां पर गया या निर्माण इसका कहां पर हुआ, तो इसका निर्माण हुआ गोवा के मोरमुगांव शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा के मोरमुगांव शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि शिपयार्ड लिमिटेड मोरमुगांव में ही शिपयार्ड है जिसमें आपका ये युद्धपोत बनाया गया और इसी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया। और इसलिए भी किया गया क्योंकि 18 दिसंबर को आप सभी जानते हैं गोवा के स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं और मोरमुगांव गोवा में ही पड़ता है। ये इसलिए गोवा के लिए गौरवशाली भी पल रहा। तो इसके निर्माण में मोरमुगांव शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण किया गया और इसके तहत निर्माण के तहत जो योजना चली थी यानी कि वह योजना जिसके तहत इसका निर्माण किया गया उसको कहते हैं प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया। और आईएनएस मोरमुगांव आप जानते हैं विशाखापट्टनम क्लास का युद्धपोत है, डेस्ट्रॉयर है। और अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में, आईएनएस मोरमुगांव एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तकनीक पर आधारित। और बात करें हम तो इसमें हिस्सेदारी जो तकनीक है इसमें लगभग 75% इंडिया की है और बची हुई जो हमने तकनीक 25% है वो इजराइल से ली गई है। तो 75% भारत की भारतीय तकनीक में 25% इजराइल तकनीक से मिलकर इसका निर्माण किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल सिस्टम लगा है। अगर बात करें इसमें सरफेस टू एयर मध्य दूरी की
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी है, और सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी है। ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें लगी है। इसमें एंटी सबमरीन टॉर्पीडो लगी है। टॉर्पीडो मिसाइल लिख सकते हैं, टॉर्पीडो मिसाइल भी लगी है इसमें। और दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल कैरियर सिस्टम भी लगा है। मिसाइल कैरियर सिस्टम, मिसाइल कैरियर सिस्टम भी लगा है। और इसका मस्ट क्रू को परमाणु व जैविक हमलों से भी बचाता है। तो ये इसकी विशेषता है, जैविक हमलों से भी बचाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। 75% इसकी तकनीक हिंदुस्तानी है और 25% इजराइल, यानी कि 75% योगदान इंडिया ने दिया है। तो इसे पूर्णतः स्वदेशी तकनीक हम कह सकते हैं। मध्यम दूरी की सतह, इसमें स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल सिस्टम भी लगा है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एक चीज याद रखना, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी यूज करता है इंडिया? ये यहाँ पर करते हैं हम बैराक मिसाइल। और ये बैराक जो मिसाइल है ये इजराइल की है, और अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें लगाई गई है। और एंटी टॉर्पीडो मिसाइल, यानी कि जितनी भी सबमरीन है पानी के अंदर, सबमरीन को मार गिराने के लिए इसमें टॉर्पीडो भी लगाई गई है। दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल कैरियर सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, यानी कि यहाँ से कोई सी भी मिसाइल इसमें दागी जा सकती है। और इसका मस्ट जो होता है, मस्ट कहते हैं जिसमें क्रू बैठकर काम करते हैं, उनको बचाने के लिए ये इस प्रकार का मस्ट बनाया गया है कि ये अपने क्रू का, अपने सदस्यों का या अपने सैनिकों की रक्षा परमाणु हमले से भी कर सकता है और जैविक हमलों से भी कर सकता है। इस प्रकार का मस्ट इस पर बनाया गया है। तो बहुत ही एडवांस युद्धपोत ये यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज समझना होगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, हम प्रोजेक्ट 15 के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो 15 है वो इसलिए चलाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं इसका स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल सिस्टम का, हुआ क्या, शुरुआत में हमारे पास गाइडेंस मिसाइल सिस्टम नहीं था। गाइडेंस मिसाइल सिस्टम होता क्या है? गाइडेंस मिसाइल सिस्टम वो होता है जो मिसाइल को गाइड करता है, जिसमें एक बार कोऑर्डिनेट भर देते हैं तो वो खुद ही मिसाइल को गाइडेंस करेगा, यानी कि गाइड उसे करता रहता है, गाइड करने का काम होता है। तो ये जो हम यूज करते थे, इससे पहले सोवियत मूल का हम गाइडेंस मिसाइल सिस्टम यूज कर रहे थे। तो यहाँ से दिमाग में क्या उपजा, या भारत सरकार ने सोचा कि हम स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल सिस्टम बनाए। तो उसी क्रम में प्रोजेक्ट 15 डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया गया। तो लिख लीजिए जैसे भी, अगर बात करें हम शुरुआत में गाइडेंस मिसाइल सिस्टम, जो हम यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे हम सोवियत मूल का,
सोवियत मूल का हम गाइडेंस मिसाइल सिस्टम यूज कर रहे थे और इसी से हम किस तरफ लौटे, स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल सिस्टम की तरफ, स्वदेशी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की तरफ यहाँ पर हम लौटे। और सिस्टम, और इसके लिए क्या प्रोजेक्ट चला, इसके तहत जो प्रोजेक्ट चलाया गया वो कहलाया आपका प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15 जो लॉन्च किया गया वो इसी वजह से किया गया, प्रोजेक्ट 15। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट 15 डेस्ट्रॉयर्स के बारे में, डेस्ट्रॉयर के बारे में। तो अगर बात करें हम प्रोजेक्ट 15, तो प्रोजेक्ट 15 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट 15 हो जाएगा डेस्ट्रॉयर बनाने के लिए, यानी कि युद्धपोत बनाने के लिए इसका हमने लॉन्च किया था। और इसके तहत क्या था, इसमें सोवियत मूल का गाइडेंस मिसाइल सिस्टम लगा था, मिसाइल सिस्टम यानी कि लगा था। जो प्रोजेक्ट 15 था, इस प्रकार की हम इसको कह सकते हैं, प्रोजेक्ट 15 के द्वारा जितने भी आपके युद्धपोत बने, इसके द्वारा बने युद्धपोत इसके द्वारा बने युद्धपोत आपके सोवियत मूल सिस्टम पर आधारित थे। और इसके द्वारा जो बनाए गए, जो निर्माण किया गया प्रोजेक्ट 15 के द्वारा, किसका निर्माण किया गया, तो ये किया गया आपका INS दिल्ली, और दूसरा यहाँ पर निर्माण किया गया आपका INS मैसूर, और तीसरा यहाँ पर जो निर्माण किया गया प्रोजेक्ट 15 के द्वारा मुंबई, INS मुंबई। तो इन तीन का निर्माण आपका किया गया प्रोजेक्ट 15 के द्वारा। अब आगे की अगर बात करते हैं हम, प्रोजेक्ट 15 को दो हिस्सों में तोड़ा गया। ये एक योजना जो चलाई प्रोजेक्ट 15A को कहा गया प्रोजेक्ट 15A, और इसके और दूसरी को कहा गया प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15B। तो जो प्रोजेक्ट 15A था, प्रोजेक्ट 15A की विशेषता क्या रही, इसमें हमने जो सोवियत मूल की हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, यानी कि सोवियत सिस्टम को स्वदेशी सिस्टम में बदला गया, स्वदेशी सिस्टम में बदला गया। और स्वदेशी सिस्टम में बदलने के साथ साथ हमने इसमें जो गन भी लगाई थी उसका साइज बढ़ाया गया। पहले जो 56 की गन प्रोजेक्ट 15 में यूज कर रहे थे, 15A में वही गन का साइज बढ़कर 76 मिलीमीटर का हो गया। तीसरी, इसके द्वारा निर्माण किस चीज का किया गया, इसके तहत निर्माण जो किया गया वो कहलाया आपका कोलकाता क्लास। इसके द्वारा जितने भी आपके युद्धपोत बनाए गए वे सभी कहलाते हैं कोलकाता क्लास के युद्धपोत। और कोलकाता क्लास के युद्धपोत, और इसमें शामिल कितने हैं, 3 युद्धपोत यहाँ पर भी शामिल किए गए। एक था आपका INS कोची शामिल था, इसमें आपका हो जाएगा INS कोलकाता, और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा INS चेन्नई। तो 3 यहाँ पर भी युद्धपोत का निर्माण किया गया, IS कोची, IS कोलकाता एंड INS चेन्नई। तो प्रोजेक्ट 15 के बारे में पढ़ते हैं, 15A के बारे में तो पढ़ लिया, 15B। अगर हम प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो ये शुरू कब किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, और इसके द्वारा निर्माण किए गए युद्धपोत क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम क्लास के युद्धपोत। और इसके द्वारा निर्माण किस का किया गया, इसमें क्या किया गया, INS विशाखापट्टनम, दूसरा किया गया यहाँ पर INS मोर्मुगांव, और तीसरा यहीं पर किया गया INS हिम्पाल, और चौथा इसके द्वारा बनाया जाएगा INS सूरत। तो 4 युद्धपोत इसमें बनाए जाएंगे, 2 इसमें निर्माण हो चुके हैं। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करें, ये आपका
2011 में शामिल किया गया। मोरमुगांव अभी 2022 में शामिल हुआ और इंफाल और सूरत 2025 में शामिल किए जाएंगे नौसेना में। ये प्रस्तावित अभी इस पर निर्माणाधीन है। तो ये थे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट और कुछ नहीं था, प्रोजेक्ट था जो हम स्वदेशी यानी कि जो हम सोवियत संघ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे अपने युद्धपोतों को तैयार करने के लिए, उसको धीरे धीरे स्वदेशीकरण उनका करना था। यानी कि स्वदेशी मूल के युद्धपोत जो हम बना रहे थे उसको सोवियत संघ के जो हम युद्धपोत बना रहे थे उनको स्वदेशीकरण करने के लिए हमने प्रोजेक्ट 15 चलाया। प्रोजेक्ट 15 पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित नहीं था। वो उसमें तकनीक जो उनसे यूज की गई या हमने जो वहां से गाइडेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा वो सोवियत मूल का खरीदा। और इसमें प्रोजेक्ट 15 के तहत 3 युद्धपोत को तैयार किया गया। कौन कौन से युद्धपोत तैयार किए गए, यहाँ पर 3 इसकी बात करें तो ये थे आपके INS दिल्ली, और ये थे आपके INS मैनसूर, और एक था आपका INS मुंबई। तो ये 3 युद्धपोत पहले तैयार किए गए प्रोजेक्ट 15 के द्वारा, लेकिन ये पूर्णतः सोवियत मूल पर आधारित थे। सोवियत मूल सिस्टम इसमें लगे हुए थे, सोवियत मूल सिस्टम इसमें यूज किए गए। वहीं अगर बात करें प्रोजेक्ट 15A सॉरी, इसके बाद जो प्रोजेक्ट चलाया गया वो चलाया गया प्रोजेक्ट 15A। प्रोजेक्ट 15A, और ये क्या किया, इसमें आपकी जो सोवियत मूल सिस्टम था, सोवियत मूल सिस्टम को चेंज किया गया स्वदेशी सिस्टम से। यानी कि धीरे धीरे हमने प्रोजेक्ट 15A के द्वारा स्वदेशी सिस्टम लाने शुरू किए, और इसके द्वारा जो निर्माण किया गया वो किया गया आपका INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS कोच्चि। और ये तीनों जो है स्वदेशी सिस्टम में लाया गया, लेकिन ये तीनों मिलकर कहलाते हैं कोलकाता क्लास के युद्धपोत। इसके बाद जो प्रोजेक्ट अभी 2011 में स्टार्ट किया गया वो था आपका प्रोजेक्ट 15B। और इसके तहत क्या किया गया, प्रोजेक्ट 15B के तहत पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूज की गई, पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा जो निर्माण किया गया वो सबसे पहले तो किया गया INS विशाखापट्टनम, दूसरा किया गया INS मोरमुगांव, तीसरा जो बनाया जाएगा इसमें INS इंफाल और INS सूरत। ये 2025 तक बनाए जाएंगे। और ये कहलाती है विशाखापट्टनम क्लास के डेस्ट्रॉयर, यानी कि विशाखापट्टनम क्लास के युद्धपोत। अगर बात करें हम इनमें प्रोजेक्ट 15A में, अगर इसमें गन की बात करें, गन का साइज भी बढ़ गया। इसमें गन जो यूज की जाती है, इसमें जो गन यूज की गई वो की गई 76 मिलीमीटर गन जो इसमें लगी थी, इसमें लगी थी 76 मिलीमीटर की। और अगर प्रोजेक्ट 15 की बात करें, इसमें जो डेस्ट्रॉयर में जो गन लगाई जाती है एयर गन, वो लगी है आपकी 126 मिलीमीटर की। तो यहाँ पर गन का भी साइज इसमें बता दिया गया। अगर प्रोजेक्ट 15 से प्रोजेक्ट 15B बेस्ट है, वैसे 15 भी खराब नहीं है, 15A भी 15 से भी ज्यादा बेस्ट बना दिया गया है 15B अब सबसे एडवांस युद्धपोत इंडिया के पास है। और हाल ही में जो शामिल किया गया है वो है आपका, चलिए तो INS मोरमुगांव
अब तक का सबसे एडवांस युद्धपोत भारतीय नौसेना के पास है। और इसमें विशेषता क्या क्या है जैसे बताइए। इसकी विशेषता सबसे इसमें गाइडेंस मिसाइल सिस्टम भी लगा है, सतह से हवा बैराक मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी टॉर्पीडो और एडवांस मिसाइल कैरियर सिस्टम भी लगा है, यानी कि ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो ये जो एडवांस मिसाइल कैरियर सिस्टम है इससे अग्नि 5 भी लॉन्च की जा सकती है, पृथ्वी 2 भी लॉन्च की जा सकती है, पृथ्वी 3 है वैसे नौसेना के पास, तो पृथ्वी की 3 भी लॉन्च की जा सकती है और अन्य मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है जो परमाणु हमला लेकर उड़ सके। तो ये सबसे एडवांस युद्धपोत इसलिए कहा गया। और ये याद रखना इसके तहत जिस योजना के तहत वो बना गया, ये मोरमुगांव बनाएगा, ये बनाया गया आपका 15 के तहत। और इसका निर्माण गोवा के मोरमुगांव शिपयार्ड लिमिटेड में ही किया गया। 18 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये नौसेना में शामिल किया गया। लेकिन अगर हम बात करें 15 से पहले क्या था, हमने अग्नि 15 तारीख में अग्नि का भी हमने सफल परीक्षण किया है, टेस्टिंग की गई है सफलतापूर्ण अग्नि 5 की। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में फिर से एक करंट का हम मुद्दा उठाएंगे जो इस समय चर्चा में है या चर्चा में रहा हो, दिसंबर माह का ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।